हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि जो आपकी पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है उससे करीब एक हफ्ता पहले यानी कि 7 डेज पहले अगर आपको इस टाइप की ब्लीडिंग होती है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं इस वीडियो में, तो आप समझ सकती हैं कि इस महीने आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ज्यादा संभावना इसी बात की है और आगे चल के जब आप सही टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा संभावना इसी बात की है। तो क्या होता है कि अपना हमारा जो पीरियड्स होते हैं, हम सब महिलाएं जानती हैं कि हमारे जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, हमें किस तरीके का पेन होता है पीरियड के टाइम पे, कितनी ब्लीडिंग होती है, फर्स्ट डे कितनी ब्लीडिंग होती है। सब महिलाओं को अलग अलग टाइप का होता है, किसी को फर्स्ट डे ज्यादा ब्लीडिंग होती है, किसी को थर्ड डे ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो सबको अपना अपना जो पीरियड का हिसाब किताब होता है वो पता होता है, तो हम उससे वेल फैमिलियर हैं। तो अगर इससे अलग हटके किसी तरीके की ब्लीडिंग होती है तो ज्यादातर महिलाएं उसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं। अब मैं यहाँ किस तरीके की ब्लीडिंग की बात कर रही हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले ये जानना जरूरी है, कुछ बेसिक फैक्ट्स जानना जरूरी है जिससे कि आप इसको समझ पाए कि इस तरीके की ब्लीडिंग क्यों प्रेगनेंसी के साथ ही रिलेटेड होती है। क्या होता है कि हर महीने महिला के शरीर में एक अंडा रिलीज होता है और वो 1 से 2 दिन तक जीवित रहता है। अगर इस 1 से 2 दिन में स्पर्म्स वहां पे अवेलेबल होंगे, शुक्राणु मेल के अवेलेबल होंगे, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये जो 2 दिन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इससे पहले के 3-4 दिन में भी अगर सेक्स हुआ है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि 3-4 दिन तक स्पर्म की लाइफ जो है वो फीमेल बॉडी में रहती है। इससे ज्यादा वो भी स्पर्म भी जिंदा नहीं रहते हैं। तो अगर आपने अपने ओव्यूलेशन डेट के 3-4 दिन पहले भी सेक्स किया है तो भी प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी होती है। अब क्या होता है कि जब अंडा अवेलेबल है उस टाइम पे स्पर्म्स भी अवेलेबल हैं आपकी बॉडी में, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये आपका फेलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में होता है। अब वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन ये आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये करीब अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो करीब 14th डे पे जनरली ये होता है, क्योंकि 14th डे पे जनरली आपका ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, और वहां पे आपका फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा 14th डे पे, और उसके बाद ये जो सेल है ये आपकी फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस की तरफ जाता है, जिसमें कि इसको 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद ये आपका यूट्रस में जाता है और जाते ही तुरंत ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता नहीं है, वहां पे भी 2-3 दिन इसको लगते हैं और ये और डिवाइड होता है और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट नाम की एक स्टेज पे पहुंचता है और फिर ये जाके आपकी यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में चिपक जाता है। तो ये जो दिन होता है, जिस दिन ये होता है, अगर 28 दिन की साइकिल है तो ये जनरली आपका 21वां दिन होता है। जो लास्ट पीरियड की फर्स्ट डे थी वहां से काउंट करेंगे तो करीब 21st डे पे ये होता है। लेकिन हर महिला की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की नहीं होती है। तो उन लोग के लिए मैं बता दूं कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है ये आज जो आपका पीरियड आया है उससे इतना फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन ये जरूर तय होता है कि जो आज आपका पीरियड आया है उससे करीब 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा, क्योंकि ये जो फेज होता है ओव्यूलेशन से लेके नेक्स्ट पीरियड आने का, इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ये जनरली ज्यादातर महिलाओं में कांस्टेंट होता है, 14 डेज का होता है। और फर्टिलाइजेशन के लगभग एक हफ्ते के बाद, 6 दिन या 7 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। यानी कि जो भ्रूण जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो जब आपके यूट्रस की अंदर की लाइनिंग से चिपकता है उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तभी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। अब क्या होता है कि जब ये जो एम्ब्रियो होता है ये आपके यूट्रस की लाइनिंग में अपने लिए जगह बनाता है, थोड़ा उसको खोदता है, अपने लिए जगह बनाता है और अंदर उसके इम्प्लांट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं और थोड़ी ब्लीडिंग होती है। तो इस टाइप की ब्लीडिंग को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है और ये आपकी प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ साथ उस प्रक्रिया में थोड़ा सा पेन भी महिला को महसूस हो सकता है, जिसको कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प बोलते हैं। सब महिलाएं इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाती हैं इम्प्लांटेशन क्रैम्प को, अगर आप अपने काम में बिजी, क्योंकि इतना तेज दर्द नहीं होता है जिसको हर महिला नोटिस कर पाए, लेकिन कुछ महिलाएं जरूर नोटिस कर सकती हैं। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है, और अगर ये आपको हो रही है तो बिल्कुल संभावना है कि इस महीने आपको गुड न्यूज मिलने वाली है और आप प्रेग्नेंट शायद हो चुकी हैं।
अब इस ब्लीडिंग को पीरियड की ब्लीडिंग से अंतर करने के कुछ तरीके हैं। पहली चीज तो ये कि जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है, हम सभी जानते हैं कि एग्जैक्ट डेट पे पीरियड्स नहीं आते हैं, कभी एक दो दिन आगे एक दो दिन पीछे तो होता है, लेकिन पूरे 7 दिन पहले पीरियड आना जनरली नहीं होता है। तो अगर पूरे 7 दिन पहले आपको ब्लड आ रहा है तो हो सकता है कि ये आपका पीरियड का शुरुआत नहीं है, जबकि ये हो सकता है कि आपके इम्प्लांटेशन का एक इंडिकेशन हो। तो ये जो ब्लड होता है, इसमें एक तो टाइमिंग का अंतर होता है कि ये आपके एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के करीब 7 दिन पहले इस टाइप की ब्लीडिंग होती है, तो टाइमिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, ये इसकी क्वांटिटी से भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आपको अपने पीरियड में पता है कि किस तरीके का ब्लड आता है, आपको पैड यूज करना पड़ता है, सैनिटरी पैड यूज करना पड़ता है, और कई बार एक दिन में 2 या 3 भी चेंज करने पड़ सकते हैं। और लेकिन जो ये ब्लीडिंग है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एक पैड की जरूरत पड़ती है, वो भी फुल नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें दाग धब्बे लग सकते हैं ब्लड के, हल्की ब्लीडिंग होती है। इसका रंग जनरली आपके पीरियड के ब्लड की तरह का नहीं होता है, मतलब डार्क रेड कलर या हल्के फुल्के क्लॉट्स आना, इस टाइप का इसमें नहीं होता है। इसमें तो ऐसा होता है कि हल्की ब्राउन कलर की ब्लीडिंग हो सकती है, या लाइट पिंक कलर की ब्लीडिंग हो सकती है, और बहुत ही लाइट ब्लीडिंग होती है, वो पीरियड की तरह हैवी ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। पीरियड के साथ जनरली जिस तरीके का पेन आप एसोसिएट करते हैं, वो भी इसके साथ नहीं एसोसिएटेड होता है। अगर होता भी है हल्का फुल्का दर्द, वो एक मीठा सा दर्द टाइप का होता है, जो कि बहुत ट्रबलसम नहीं होता है, तो वो इम्प्लांटेशन क्रैम्प की वजह से होता है। लेकिन उसको जरूरी नहीं है कि हर महिला नोटिस करे। इवन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है, उसको भी जरूरी नहीं है कि हर महिला को वो हो, लेकिन जिनको होती है वो जरूर ये एक अनुमान लगा सकती हैं। अगर वो अपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो हो सकता है कि इस मंथ उनको सक्सेस मिल गई है और प्रेगनेंसी हुई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको ये इस टाइप की ब्लीडिंग एक्सपीरियंस हो रही है, तो बिल्कुल आप थोड़ा भारी सामान उठाना बंद कर दें और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सर्शन लेना बंद कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपको कंफर्म कैसे होगा कि प्रेगनेंसी है या किसी और वजह से ब्लीडिंग हो गई है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही है या कोई और प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तब जो एक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, एचसीजी हार्मोन होता है, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी मात्रा तेज़ी से आपके शरीर में बढ़ने लग जाती है। लेकिन अगर आप इस स्टेज पे प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपका नेगेटिव ही आएगा। प्रेगनेंसी होगी लेकिन फिर भी टेस्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेस्ट किट जो होती हैं वो जब एचसीजी हार्मोन एक लेवल तक बढ़ जाता है तभी उसको डिटेक्ट कर पाती है। तो अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट करेंगी तो या तो आपको बिल्कुल ही नेगेटिव टेस्ट आएगा, या हो सकता है कि टी सेक्शन में एक हल्की गुलाबी लाइन दिख जाए। अगर ऐसा होता है तो भी इसका मतलब यही होता है कि पॉजिटिव टेस्ट है। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद भी बच्चा हो सकता है कि रुक ना पाए और आपका अगला पीरियड आ जाए, ब्लीडिंग हो जाए, ऐसा भी संभव है। क्योंकि ऐसा तब संभव होता है जब जो ओवम होता है या तो बहुत ही एजेड ओवम हो, मतलब कि हेल्दी ओवम नहीं है, हेल्दी एग नहीं है, तो वहां पे प्रेगनेंसी तो हो जाती है लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाती है और अगला पीरियड आ जाता है। लेकिन अगर हेल्दी एग हेल्दी स्पर्म से मिलता है और हेल्दी प्रेगनेंसी होती है तो वो जनरली कंटिन्यू करती है। लेकिन जो मैंने आपको ये बात बताई कि कई बार जो हेल्दी स्पर्म हेल्दी एग नहीं होता है तो उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, कई बार जो एम्ब्रियो बनता है, तो ऐसा एम्ब्रियो जो होता है वो अपने आप ही अबॉर्ट हो जाता है। तो हो सकता है लगभग पीरियड के टाइम पर ही आपको ब्लीडिंग हो जाए और वो आपको लगे कि नॉर्मल आपका पीरियड आया है। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज होती है कि जब वो एम्ब्रियो जो है वो ठीक है ही नहीं, वो क्रोमोसोमल उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या आगे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जनरली ऐसा कई महिलाओं के साथ होता है और आगे चल के हेल्दी प्रेगनेंसीज भी होती हैं और हेल्दी बेबी डिलीवर भी होता है। तो ये चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, प्लीज इसका स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि
अगर आपको इस तरीके का सिम्पटम आ भी रहा है तो अभी से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको रुकना पड़ेगा, अभी से आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है अपनी एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट का। अगर तब आपका पीरियड नहीं आता है तो भी करीब 7 टू 10 डेज़ आप वेट कीजिए। तब तक भी अगर पीरियड नहीं आता है तब आप जाके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए यूपीटी से, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट घर में लाकर, और उसमें देखिए कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। क्योंकि सिम्पटम ज़रूर मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक इंडिकेशन होता है और ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को हो। तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तभी आप कह सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं, उससे पहले नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी हुई है। अब इसके अलावा ये सिम्पटम जो आपका आएगा इम्प्लांटेशन वाला, वो पहले आएगा, फिर साथ में धीरे-धीरे करके आपको प्रेगनेंसी के और लक्षण भी दिखने लग सकते हैं। जैसे कि नौज़िया होना, जी मिचलाना, पकते खाने की स्मेल बर्दाश्त ना कर पाना, किचन में जाते ही उबकाई आने लगना अगर कुछ पक रहा है किचन में तो, साथ में आपको ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन की फीलिंग आ सकती है, आपको वेजाइना में से थोड़ा-सा व्हाइट डिस्चार्ज दिखने लग सकता है और आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ सकती है। तो इस तरीके के और भी लक्षण जो प्रेगनेंसी के होते हैं वो साथ में नज़र आने लग सकते हैं। लेकिन फिर से आपको बता दूँ कि हर महिला में सब लक्षण आएँगे ज़रूरी नहीं है, और ये भी संभव है कि बिना किसी लक्षण के भी प्रेगनेंसी ठहर जाए। तो प्रेगनेंसी कन्फर्म करने का सिर्फ़ एक तरीका होता है और वो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आना। हाँ, अगर आप थोड़ा जल्दी और पता करना चाहते हैं तो आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराकर देख सकते हैं। उसमें थोड़ा यूपीटी से पहले पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो एक ये तरीका हो सकता है। अल्ट्रासाउंड का दूसरा तरीका होता है अल्ट्रासाउंड, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी कराएँगे तो वो जनरली स्पेशली अगर आपने खाली ऊपर-ऊपर से कराया अल्ट्रासाउंड तो उसमें जनरली मिस हो सकता है, नहीं दिख सकता। तो अल्ट्रासाउंड तो जनरली आप 6 से 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद कराते हैं, और वो भी टीवीएस अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि प्रोब को आपके वेजाइना के अंदर डाला जाता है। तो उसमें ज़्यादा सटीक जानकारी मिल सकती है और दिख सकती है आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिखता है अल्ट्रासाउंड में वो जेस्टेशनल सैक होता है, जिसके के अंदर बेबी होता है आपका, तो जेस्टेशनल सैक दिखने लगता है। फिर थोड़ा एडवांस स्टेज में योक सैक दिखने लगता है, फिर आपका एम्ब्रियो दिखने लगता है, उसकी हार्ट बीट आने लगती है, फिर उसके मूवमेंट दिखने लग सकते हैं। तो ये सब प्रेगनेंसी जैसे-जैसे प्रोग्रेस करती है तो अल्ट्रासाउंड में भी उस हिसाब से प्रोग्रेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपके एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के लगभग 7 दिन पहले अगर आपको थोड़ी-सी स्पॉटिंग हो रही है, लाइट ब्राउन कलर का या लाइट पिंक कलर का ब्लड आ रहा है, लेकिन पैड फुल करने जितना नहीं, कम ब्लड आ रहा है और वो 1-2 दिन तक ही रहती है इस टाइप की ब्लीडिंग, तो ज़रूर संभव है कि हो सकता है इस महीने आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। लेकिन जब तक प्रेगनेंसी टेस्ट ना कर लें तब तक आप कंफर्म नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी है। तो ये वीडियो जो महिलाएँ प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जो कपल्स, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर आप ऐसे कपल्स को जानते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा दीजिए। लेकिन यूट्यूब कई बार नोटिफ़िकेशंस नहीं भेजता है, तो आप मेरे चैनल को रोज़ विज़िट कर सकते हैं। 11 बजे मेरा नया वीडियो रोज़ रिलीज़ होता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। यूट्यूब सर्च टैब पे डॉक्टर सुरभि सोलंकी सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और इस वीडियो के अलावा भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 500 करीब वीडियोज़ हैं, अलग-अलग प्लेलिस्ट में डिवाइड कर रखा है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, तो आप जाके मेरे पुराने वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे 1 टू 1 कंसल्टेशन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने टाइटल में दे रखा है, वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो पेड कंसल्टेशन होता है, 150 रुपीज़ मेरी फ़ीस है। तो अगर आप चाहें तो 1 टू 1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगी अपने कल के एक नए इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियो के साथ।